हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ त्रैमासिक आकलन छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं सत्र 2023-24 के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर डाउनलोड करें। त्रैमासिक आकलन सत्र 2023-24 कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, माध्यम हिंदी, समय 3 घंटे, पूर्णांक रहेगा 80 अंकों का। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर निर्देश सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पत्र में हल करें। सबसे पहले यहाँ पर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहला है निशा यानी कि रात्रि का विलोम शब्द है संध्या, नयन, दीन या फिर बीन। तो इसका निशा का हो जाएगा दीन। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। एक नई शुरुआत पाठ में दिए गए पात्र सुधीर इस श्रीकांत से श्रेया यानी कि जलन करता था क्योंकि श्रीकांत बदमाश और बुद्धू था, शरीफ और होशियार था, गुस्सैल और अक्खड़ और शरारती था। तो श्रीकांत के बारे में बताना, तो श्रीकांत शरीफ और होशियार था। प्रश्न क्रमांक 3 अवयवी भाव समास। भाई बहन, भाई और बहन द्वंद्व समास होगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो ये तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर प्रतिदिन, जिसका समास विग्रह होगा दिन दिन, तो ये है आपका अवयवी भाव समास। फिर आपका है अगला प्रश्न। यदि आज तक आज़ादी नहीं मिले होतीस त हमर दशा कैसे रहतीस। पीड़ित रहितेन, स्वतंत्र रहितेन, खुश रहितेन, खुशहाल रहितेन। इसका उत्तर आ जाएगा पीड़ित रहितेन। फिर आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। दुर्लभ पक्षियों के शिकार को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। पक्षियों को दूसरे देश भेज देंगे, पक्षियों को बेचेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, पक्षियों को पिंजरे में कैद करेंगे। रोकने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। फिर आपका छठवां प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य कटोरा है धान का, गेहूं का, दलहन का, तिलहन का। तो छत्तीसगढ़ राज्य कटोरा है धान का। फिर आपका अगला प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर 4 अंकों का रहेगा। इसका उत्तर हम लोग अगले भाग पर देखेंगे। गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़कर संजू प्रभावित हुई और क्यों। इसका उत्तर आपको करना है। यहाँ से आप देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, स्क्रीन को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर इसका 8वां प्रश्न। दिए गए सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलिए। सूरज पढ़कर अधिकारी बना, ये पहला है। 2 वाक्य आपको दिया गया, इसमें इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। सूरज पढ़कर अधिकारी बना, अमर आते ही खेलने लगा, ये 2 वाक्य जिसको मिश्र वाक्य में बदलना है। फिर आपका 9वां प्रश्न। दिए गए सहचरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। और छोर, दूसरा इसका अनाप शनाप। ये है आपका 2 प्रश्न जिसको वाक्यों में प्रयोग करना है। प्रश्न क्रमांक 10। आप किसी विवाह समारोह में शामिल हुए होंगे। विवाह में होने वाली 4 रस्मों के नाम लिखिए। इसका उत्तर आपको करना है। उसके बाद है 11वां प्रश्न। देश की प्रगति और विकास के लिए किन्हीं
4 बिंदुओं को 30 शब्दों में लिखिए। देश की प्रगति और विकास के लिए 4 बिंदुओं को अपने शब्दों में लिखिए। फिर है लघु उत्तरी प्रश्न, निम्न चित्र में हो रही 6 गतिविधियों को लिखिए। चित्र की सहायता से आपको गतिविधियों को बताना है। यहाँ पर आपको चित्र बना हुआ है, यहाँ पर कौन कौन सी गतिविधियां हो रहा है उनके बारे में आपको उत्तर करना है। प्रश्न क्रमांक है 13, तू मन कोनो दर्शनी या प्राकृतिक जगह घूमे होहु, उहाँ के अनुभव ला अपन शब्द में लिखो। 75 शब्द में लिखना है इसको। 6 अंक के लिए रहेगा। इसको आपको छत्तीसगढ़ी में ही उत्तर लिखना है। फिर है आपका अपठित गद्यांश को आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आज देश स्वतंत्र है, हमें अपनी शक्ति की वृद्धि करनी है जिससे हमारी स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। आए दिन ऐसे संकट हमें चुनौती देते रहते हैं जिससे निपटने के लिए हमें शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है। यदि विद्यालयों में भी देश सेवा की भावना दृढ़ हो जाए तो भविष्य के लिए बड़ी तैयारी हो सकती है। प्राचीन काल में आश्रमों में वेद शास्त्रों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की दीक्षा भी दी जाती थी। सैनिक शिक्षा से शारीरिक सुविधा के साथ मानवीय गुणों का विकास होता है। सेवा, तत्परता, परिश्रमशीलता, निर्भयता आदि गुण इस दशा में अपने आप आ जाते हैं। तो ये आपने गद्यांश पढ़ा। इसके आधार पर प्रश्न, हमें अपनी शक्ति की वृद्धि क्यों करनी चाहिए? तो आपको दिख रहा होगा, हमें अपनी शक्ति की वृद्धि करनी जिससे हमारी स्वतंत्रता की रक्षा, हमारी आज़ादी की रक्षा हो पाए। आज देश स्वतंत्र है, इस प्रकार के वाक्य को बताइए और इसका शीर्षक लिखना है, टाइटल। फिर आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 अंकों का, ट्रेन बस में सफ़र करते समय कौन सी सावधानियां बरतेंगे लिखिए। 10 अंकों का है। अथवा यदि आपको एक दिन के लिए विद्यालय का साला नायक बनाया जाए तो आप अपने विद्यालय में क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? ये भी आपका 2 में से कोई एक प्रश्न करना है। दोनों ही प्रश्न आप कर सकते हैं लेकिन आपको केवल एक ही उत्तर यहाँ पर लिखना है। इब्राहिम गारदी और अहमद शाह अब्दाली के चरित्र में क्या अंतर है, इनको लिखना है। एक नई शुरुआत, पाठ के पात्र श्रीकांत और सुधीर के व्यवहार में क्या क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। यह है, इनमें से भी कोई एक प्रश्न करना है। प्रश्न क्रमांक है 17, अपने परिवार के किसी भी एक सदस्य, माँ, पिताजी, भाई, बहन, दादा, दादी के दिनचर्या के बारे में क्रम से लिखिए। किसी एक के बारे में लिखना है। आपने अपने आसपास के लोगों को नशा करते हुए देखा। आम व्यक्ति और नशा करने वाले व्यक्ति के व्यवहार में क्या क्या अंतर दिखता है, लिखिए। तो ये प्रश्न है आपका, इनमें से भी केवल एक प्रश्न करना है। तो इस तरह से आपका पेपर रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। धन्यवाद।